दोस्तों, दुनिया में हर इंसान अच्छा बनना चाहता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, किसी का दिल मत दुखाओ। लेकिन जब वही अच्छाई हमारी कमजोरी बन जाए, जब लोग हमारी भलमनसाहत का फायदा उठाने लगे, जब हम देते ही रहें और सामने वाला सिर्फ लेता रहे, तब दिल से एक ही आवाज निकलती है, क्या अच्छा होना गलत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये सच आपकी आंखें खोल सकता है। भाग 1। अच्छा होना और अति अच्छा होना। अच्छा इंसान वह है जो दूसरों की मदद करे, सम्मान दे, प्रेम दे। लेकिन अति अच्छा इंसान वह है जो खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीने लगे। अंतर बहुत छोटा है, पर परिणाम बहुत बड़ा। अच्छा इंसान मदद करता है, अति अच्छा इंसान इस्तेमाल हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा काम उसी से करवाया जाता है जो मना नहीं करता। सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलता है जो सबकी खुशी चाहता है। सबसे ज्यादा धोखा उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया स्वभाव से अवसरवादी है। जहां ना नहीं होती, वहां शोषण शुरू हो जाता है। भाग 2। लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? लोग बुरे नहीं होते, लेकिन स्वार्थी जरूर होते हैं। मानव स्वभाव है, जहां आसानी दिखे वहीं से काम निकालो। अगर कोई व्यक्ति हर बार पैसे दे देता है, समय दे देता है, भावनाएं दे देता है, ना नहीं कहता, तो लोग सोचते हैं, इससे तो कुछ भी करवा लो। धीरे धीरे वे आपकी अच्छाई को अधिकार समझने लगते हैं। पहले कृपया, फिर यार जरूरत है, फिर तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, और अंत में अगर आप मना कर दें, वही लोग आपको गलत कहेंगे। भाग 3। सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? जब दुश्मन धोखा दे, दुख होता है। जब अजनबी धोखा दे, अफसोस होता है। लेकिन जब अपने ही इस्तेमाल करें, दिल टूट जाता है। दोस्त काम निकलवा कर गायब, रिश्तेदार जरूरत पर ही याद करते हैं, परिवार आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, प्रेम में भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड माना जाता है। आप सोचते हैं, मैंने तो सबके लिए इतना किया। लेकिन दुनिया हिसाब नहीं रखती, दुनिया आदत बना लेती है। भाग 4। अच्छाई बनाम आत्मसम्मान। ध्यान रखिए, अच्छा होना और खुद को मिटा देना दोनों अलग चीजें हैं। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि हर बात सहो, हर गलत बात मानो, हर समय उपलब्ध रहो, अपनी खुशी त्याग दो। सच्ची अच्छाई वह है जिसमें करुणा भी हो और सीमा भी। जैसे नदी, वह जीवन देती है, लेकिन किनारे भी होते हैं। किनारे हट जाए तो बाढ़ आ जाती है। भाग 5। ना कहना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं, क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे, लोग छोड़ देंगे, लोग गलत समझेंगे। लेकिन सच क्या है? जो सिर्फ काम के लिए साथ है, वो ना सुनकर चला ही जाएगा। जो सच्चा है, वो आपको समझेगा। इसलिए ना एक फिल्टर है। ना कहने से नकली लोग दूर होते हैं, सच्चे लोग बचते हैं, आत्मसम्मान बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है। भाग 6। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती। अच्छे लोग अक्सर ये मान लेते हैं, अगर मैं सबको खुश रखूंगा तो सब मुझे प्यार करेंगे। लेकिन वास्तविकता उल्टी है। जितना ज्यादा आप झुकते हैं, उतना ही लोग आपको हल्का समझते हैं। सम्मान हमेशा संतुलन से मिलता है, बलिदान से नहीं। भाग 7। आध्यात्मिक दृष्टि से। संत कहते हैं, भगवान ने आपको दूसरों की सेवा के लिए बनाया है, लेकिन स्वयं को कुचलने के लिए नहीं। अगर आपकी अच्छाई आपको दुख दे रही है, आपको थका रही है, आपको अंदर से खाली कर रही है, तो वो पुण्य नहीं, अज्ञान है। क्योंकि खुद को दुख देकर किसी को खुश करना दीर्घकाल में किसी के काम नहीं आता। भाग 8। खुद से एक सवाल। शांत बैठकर खुद से पूछिए, क्या लोग मुझे प्यार करते हैं या मेरी सुविधा को?
क्या लोग मुझे याद करते हैं या मेरे काम को? अगर मैं कुछ देना बंद कर दूं तो कौन रहेगा? ये सवाल डरावने हैं, लेकिन सच दिखाते हैं। भाग 9। बदलना कैसे शुरू करें? बदलना अचानक नहीं होता, छोटे कदमों से होता है। 1, छोटी ना से शुरुआत करें। हर चीज पर हां मत कहिए। 2, तुरंत जवाब मत दीजिए। कहें, मैं सोचकर बताऊंगा। 3, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। आप भी महत्वपूर्ण हैं। 4, अपराध बोध छोड़ दें। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है। भाग 10। सच्चे लोग कौन होते हैं? सच्चे लोग वे हैं जो आपके समय का सम्मान करें, आपकी सीमाओं को समझें, आपकी ना को स्वीकार करें, बिना स्वार्थ भी साथ रहें। बाकी सब संबंध नहीं, लेन देन है। भाग 11। जब आप बदलते हैं। शुरू में लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, तुम में घमंड आ गया। लेकिन सच ये है, आप बुरे नहीं बने, आप जाग गए। जो लोग आपके बदलने से परेशान हैं, वे आपके इस्तेमाल के आदी थे। भाग 12। संतुलित जीवन का सूत्र। सबसे सुंदर जीवन वही है जिसमें दया हो, प्रेम हो, सेवा हो, लेकिन साथ में आत्मसम्मान भी हो। याद रखिए, भगवान ने आपको गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने आपको मूल्यवान बनाया है। भाग 13। अंतिम संदेश। अगर आप सच में अच्छे इंसान हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। अच्छा बनिए, लेकिन कमजोर मत बनिए। मदद कीजिए, लेकिन खुद को मत खोइए। प्रेम दीजिए, लेकिन आत्मसम्मान बचाकर। आज से एक नया संकल्प लें। मैं अच्छा रहूंगा, लेकिन अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगा। मैं प्रेम दूंगा, लेकिन खुद को मिटाऊंगा नहीं। मैं मदद करूंगा, लेकिन शोषण नहीं सहूंगा। क्योंकि अच्छाई आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। सीमाएं आपका स्वाभिमान है, घमंड नहीं। और याद रखिए, जो खुद की कद्र नहीं करता, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। जो खुद से प्रेम करता है, वही सच्चा प्रेम दे सकता है। भाग 1। मैंने सबके लिए इतना किया। अच्छे लोग अक्सर यह वाक्य बोलते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। मेरी जरूरत पड़ी तो मैं दौड़ कर गया। लेकिन जब आपको जरूरत होती है, फोन नहीं उठता, बहाने मिलते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, तब पहली बार एहसास होता है, शायद रिश्ता बराबरी का नहीं था। भाग 2। इस्तेमाल का चक्र, साइकिल ऑफ यूज। इस्तेमाल एक बार नहीं होता, ये एक चक्र बन जाता है। चरण 1। आपकी अच्छाई दिखती है, लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छा है। चरण 2। छोटी छोटी मदद मांगते हैं, आप खुशी खुशी करते हैं। चरण 3। अपेक्षा बन जाती है, अब मदद कृपा नहीं, ड्यूटी बन जाती है। चरण 4। शोषण शुरू। आप थक जाते हैं, पर लोग नहीं रुकते। चरण 5। आप टूट जाते हैं और लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। भाग 3। अच्छे लोग खुद क्यों खस जाते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों के अंदर 3 डर होते हैं। 1, रिजेक्ट होने का डर, अगर मना कर दिया तो लोग छोड़ देंगे। 2, गलत समझे जाने का डर, लोग सोचेंगे मैं स्वार्थी हूं। 3, अकेले होने का डर, मेरे पास कोई नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? जो लोग सिर्फ आपके देने से जुड़े हैं, वे कभी आपके नहीं थे। भाग 4। इमोशनल एग्जॉशन, भावनात्मक थकान। सबसे खतरनाक चीज है इमोशनली ड्रेन हो जाना। आप मुस्कुराते हैं लेकिन खुश नहीं होते, लोगों के बीच होते हैं लेकिन अकेले महसूस करते हैं, मदद करते हैं लेकिन अंदर खाली हो चुके होते हैं। यह स्थिति आत्मा को थका देती है। भाग 5। सेल्फ रिस्पेक्ट की मौत। जब इंसान हर बार खुद को पीछे रखता है, तो धीरे धीरे उसकी नजर में भी अपनी कीमत कम हो जाती है। फिर वो सोचने लगता है, शायद मैं इसी लायक हूं।
मेरी खुशी इतनी जरूरी नहीं, मैं दूसरों के लिए ही बना हूं। यही सबसे बड़ा अन्याय है खुद के साथ। भाग 6। भगवान भी संतुलन सिखाते हैं। प्रकृति में हर चीज संतुलित है। दिन, रात, सुख, दुख, देना, लेना। अगर आप सिर्फ देते रहेंगे तो संतुलन टूट जाएगा, और जहां संतुलन टूटता है वहां पीड़ा जन्म लेती है। भाग 7। जब अच्छाई कमजोरी बन जाती है। याद रखिए, दुनिया दयालु लोगों से प्रेम करती है, लेकिन कमजोर लोगों को दबाती है। अगर आपकी अच्छाई के साथ दृढ़ता नहीं है तो लोग आपको इजी टारगेट समझते हैं। भाग 8। सच्चे रिश्ते की पहचान। एक आसान टेस्ट है। कुछ समय के लिए देना बंद कर दीजिए। देखिए, कौन हाल पूछता है, कौन बिना स्वार्थ के बात करता है, कौन आपके बिना भी जुड़ा रहता है। बाकी लोग खुद हट जाएंगे। भाग 9। अकेलापन क्यों आता है? जब आप इस्तेमाल होना बंद करते हैं तो कुछ समय के लिए जीवन खाली लग सकता है। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग थे वे संबंध नहीं, आदत थे। ये अकेलापन सजा नहीं, नई शुरुआत है। भाग 10। असली ताकत क्या है? असली ताकत यह नहीं कि आप कितना सह सकते हैं। असली ताकत यह है कि आप कब रुकना जानते हैं, आप कब बस कह सकते हैं, आप कब खुद को चुनते हैं। भाग 11। खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होना, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो खुद से प्रेम करता है वही स्वस्थ प्रेम दे सकता है। खाली बर्तन पानी नहीं दे सकता। भाग 12। जब आप खुद की कद्र करते हैं, धीरे धीरे 3 चीजें बदलती हैं। लोग आपको हल्के में लेना बंद करते हैं, आपकी बात की कीमत बढ़ती है, गलत लोग दूर हो जाते हैं, और सबसे सुंदर बात, आप अंदर से शांत हो जाते हैं। भाग 13। आध्यात्मिक सत्य। संतों का कहना है, दूसरों के लिए जीना पुण्य है, लेकिन खुद को मिटा देना मूर्खता है। भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि हर कोई आपको इस्तेमाल करे। उन्होंने आपको इसलिए बनाया कि आप प्रकाश बने, अंधेरा नहीं। अंतिम संदेश। अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो शायद आप वही इंसान हैं जो हमेशा दूसरों के लिए जीता रहा। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अच्छा रहूंगा, लेकिन अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं प्रेम दूंगा, लेकिन खुद को खोऊंगा नहीं। और याद रखिए, जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा कोई नहीं करता। जो खुद की कद्र करता है दुनिया उसकी कद्र करती है। अंतिम पंक्तियां। अच्छाई आपकी पहचान है, कमजोरी नहीं। सीमाएं आपकी ढाल है, घमंड नहीं। आत्मसम्मान आपका धर्म है। और सबसे बड़ा सच, जब आप खुद को चुनते हैं तभी भगवान भी आपका साथ देते हैं।